दोस्तों अमूमन ये बात मानी जाती है कि भारत अपनी फ़ौजी ताकत से पाकिस्तान को डराने में नाकाम रहा। यही वजह है कि भारतीय अफसरान भी गैर फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। इन प्रॉक्सी दस्तों के दो तरफ़ा इस्तेमाल से जौहरी तसादम के ख़तरे से भी बचा जाता है। इस जंग की आंच इतनी धीमी रखी जाती है कि इसकी वजह से सरहदें पार करने तक नौबत नहीं आती, अगरचे इसका तासर ज़रूर दिया जाता है। ख्याल किया जाता है कि चीन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में अमली तावन करता है। चीन पाकिस्तान में सी पैक मंसूबे पर $62 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। भारत इस सरमायाकारी को चैलेंज के तौर पर देखता है। दोस्तों आदाद शुमार झूठ नहीं बोलते। भारत के वफाकी बजट में फ़ौजी अखराजात GDP के 1.6% से नीचे गिर चुके हैं। ये सन 1962 के बाद से कम तरीन तनासब है। दोस्तों भारत की फ़ौज ऐसी है जिसे 21वीं सदी के चैलेंज का सामना है। कदीम फोर्सेस की तरह भारत की फ़ौज में भी नफरी ज़्यादा है। दोस्तों भारत के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने पार्लिमानी कमेटी को ख़बरदार करते हुए इंकशाफ किया कि भारतीय फ़ौज के पास मौजूदा असले के 2/3 का शुमार नवादरात में होता है। उनके मुताबिक पुराने हथियारों को जदीद हथियारों में बदलना तो दूर, फ़ौज के पास मौजूदा जंगी मशीन को रमा रखने के लिए भी रकम नहीं। ये 10 रोज़ा जंग लड़ने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जहाँ तक फ़ज़ाइया का ताल्लुक है तो इसे पूरे एक स्क्वाड्रन की कमी का सामना है। नेवी के पास आबदोज़ें ज़रूरत से कहीं कम हैं। चीन की 70 आबदोज़ों के मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 15 हैं। भारत ने 2 नई आबदोज़ें समुद्र में भेजी और इनमें टारपेडोज़ भी मौजूद न थे। इस दौरान भारत नई डिवीज़न्स कैम्प करते हुए अपनी 10 लाख फ़ौज की नफरी में मज़ीद इजाफा कर रहा है। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे मोदी इंतज़ामिया ने अमेरिका के साथ अहम शराकत दारी की तरफ कदम बढ़ाया है। दोनों ममालिक की फ़ौज ने कई माहिदों पर दस्तखत किए, लेकिन मसला ये है कि भारतीय सियासतदान फ़ौज को जदीद बनाने के लिए तैयार नहीं। ख़ास तौर पर अगर इसका मतलब नफरी में कमी लाना हो। वो जानते हैं कि इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। दोस्तों सवाल ये है कि भारत चीन और पाकिस्तान के 2 महाज़ों पर जंग कर सकता है। इसका जवाब तो भारतीय फ़ौज के सरबराह ने इस तरह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि अगर इसने अपनी रवश ना बदली तो इसको सन 1962 से बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत इसको संजीदगी से नहीं ले रहा और चीन और पाकिस्तान से टकराने में अमेरिका को अपना इत्तेहादी बनाने पर तुला हुआ है। अगर हम अमेरिका के चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लें तो अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा या मुकम्मल तौर पर भारत का साथ दे। दोस्तों नई आलमी मुसाबकत की बिसात पर एशिया, ख़ास तौर पर भारत एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। इस बसात के एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी तो दूसरी तरफ चीन और रूस हैं। इन आलमी ताकतों की रसाकशी के दरमियान भारत एक अजीम ताकत बनने पर कमर बस्ता है। भारत उम्मीद रखता है कि आने वाले दिनों में वो एक खुशहाल और ताकतवर मुल्क बनकर दुनिया के तमाम कोनों में अपना असर और रसूख कायम करने में कामयाब हो जाए। जबकि हकीकत ये है कि अब तक भारत इलाकाई बालादस्ती कायम करने में नाकाम रहा है। अगरचे खित्ते की छोटी रियासतें बांग्लादेश और श्रीलंका इसके असर के सामने मुज़ाहमत नहीं कर सकती, आजकल ये रियासतें भी चीन की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं। जहाँ तक इसके रवायती हरीफ और जौहरी ताकत पाकिस्तान का ताल्लुक है तो ये ना सिर्फ ताकतवर फ़ौज रखता है बल्कि बीजिंग के साथ खड़ा है। चुनांचे भारत इस पर अपना असर जमाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। ताहम नेपाल, भूटान और मालदीव काफ़ी मुद्दत से भारत के साए में ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। इस वक्त नेपाल भारत के साए से निकलकर चीन की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। आने वाले अशरों में भारत की हिकमत अमली से जहती होगी। इसका ताल्लुक अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से होगा। इन्हीं ममालिक के साथ भारतीय रवैया या रद्द-ए-अमल एशिया में ताकत के तवाज़ुन के खदोखाल तय करेगा। दोस्तों भारत हर वक्त बालादस्ती के चक्कर में रहता है, जिससे जनूबी एशिया में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और अमेरिका की सरपरस्ती इसको ख़राब से ख़राब तर कर रही है। एक तरफ भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है और दूसरी तरफ उसकी मुसल्लह फ़ौज तरबियत और एहतियात करने में कमज़ोर हैं, जो भारत के लिए बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
वो खित्ते के अमन को मुकम्मल तबाह करने के दर पे है। इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान भारत के नापाक अज़ाइम और इसकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने के दर पे है, मगर पाकिस्तान इसके लिए अमली इक़दाम कर रहा है, हत्तल इम्कान उसको मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान ने एक माल बरदार जहाज़ रवाना करने का ऐलान ये देखने के लिए किया कि भारत का इस पर क्या रद्द अमल हो सकता है, और इसका मुनासिब इंतज़ाम पहले से कर लिया। चुनांचे भारत ने एक आबदोज इस राहदारी को सबूताज करने के लिए भेजी। उसकी आबदोज पानी से ऊपर आई तो हमारे जहाज़ इसको हसार में लेने के लिए मौजूद थे। 3 रोज़ तक इस आबदोज को कैद रखा गया, फिर इस आबदोज को जाने दिया गया। ये भारत की बड़ी नाकामी थी। सन 2014 में नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सनत को फ़रोग़ देने के लिए मेक इन इंडिया का नारा लगाया, तो इस पॉलिसी में डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे को भी शामिल किया गया और गैर मुल्की सरमायाकारों को भारत की दिफाई पैदावार की सनत में सरमाया लगाने के लिए राग़ब किया जाने लगा। इस मकसद के लिए भारत में हर 2 साल के बाद होने वाली सामान हरब की नुमाइश डिफेंस एक्सपो में भी एक नई रूप फूंकने की कोशिश की गई। 10वीं डिफेंस एक्सपो सन 2018 भारतीय रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चिन्नी, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, के नवाब में 11 ta 14 अप्रैल मुनक्कद हुई। इस नुमाइश के लिए स्लोगन भारत दिफाई पैदावार का उभरता हुआ मरकज़ मुंतखब किया गया था। नुमाइश का मकसद भारत में तैयार होने वाले असले और मुतल्लिका आलात की पब्लिसिटी करना और बैरूनी ख़रीदारों से आर्डर्स हासिल करना था। भारत के अलावा मुतअद्दिद दीगर मुल्कों की कंपनियों ने भी इस नुमाइश में हिस्सा लिया। डिफेंस एक्सपो सन 2018 में 670 कंपनियों ने स्टॉल लगाए, जिनमें से 150 गैर मुल्की कंपनियां भी शामिल थीं। इस नुमाइश के दौरान भारतीय फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ तैयारों, हेलीकॉप्टरों, टैंकों और आबदोज़ों की कारकर्दगी के अमली मुज़ाहरे पेश किए गए। दोस्तों, भारत बड़ी तादाद में असले की ख़रीदारी हंगामी बुनियादों पर करने में मसरूफ़ है। उसने रूस, फ्रांस और इसराइल से तैयार हालत में मौजूद असला ख़रीदा है और उनमें से कुछ बज़रिया तैयारा भारत पहुंचा दिया गया है और बाकी वक्फे से पहुंचेगा। इस सामान की ख़रीदारी के लिए इसने 2 आला सतही बाख्तियार कमेटियां तश्कील दी थीं, जिसने सामान हरब की पड़ताल करके इस वक्त फ़ैसला किया। चुनांचे उन्होंने $200 बिलियन के सौदे किए। भारत ने इसराइल से बहरिया के लिए साम बार्क 8 फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल, रूस से S-400 एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI, मेखायान MiG-29C, ट्रांसपोर्ट तैयारे 200, कामोफ 226T हेलीकॉप्टर, फ़ज़ा में तेल भरने वाले तैयारे, MiG-29 तैयारे और दीगर हरबी साजो सामान के लिए रूस से 38 मिलियन के मुआहदे किए। रूस में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वो इस वक्त माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। फ्रांस से मिराज 2000 इस किस्म की हंगामी बुनियादों पर ख़रीदारी ने गैर मामूली सवाल उठा दिए हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भारत ने ऐसी कमेटियां तश्कील दी जो हंगामी सूरत में बनाई जाती हैं जब जंग का ख़तरा हो, और तैयार शुदा सामान हरब ख़रीदना भी इस बात की दलील है जैसे उसे कोई खौफ लाहक है। इस पर बहस चल पड़ी है कि उसको खौफ लाहक है या वो खौफज़दा करना चाहता है। भारत में कहा जा रहा है कि सितंबर सन 2016 में उड़ी के हमले के बाद भारत ने इन ख़रीदारियों का फ़ैसला किया। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को नई जहद दे रहा है कि पाकिस्तान पर एकदम कई सिमत से हमला करे और शदीद बर्री, फ़ज़ाई और बहरी लड़ाई हो जो 10 दिन में जंग की शक्ल अख्तियार कर ले। इसके अलावा अगर बड़ी जंग हो तो उसके पास 40 दिन का असला जिसको वो बेदरेग इस्तेमाल कर सके। सन 2016 में भारतीय मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने इतला दी थी कि उनके पास 16 दिन से ज़्यादा का असला नहीं है, इसलिए वो इसको बढ़ाकर 40 दिन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने ये सलाहियत तो सन 1991 में हासिल कर ली थी।